नमस्ते सभी को। आज गुरुवार 16 जनवरी 2568 है। आज हम अपने चित्त या जीवन तत्व को बुद्धि से परिपूर्ण करने आए हैं, जो दुख से मुक्ति का मूल है, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का सार है। सोचिए, अगर हम एक ऐसा प्रकृति तत्व होते जो जीवनमान है लेकिन उसका कोई रूप नहीं होता, जो सभी वस्तुओं में विलीन हो जाता, जिसमें केवल पवित्रता होती और कोई दुख नहीं होता, तो क्या हम फिर जन्म लेना, बूढ़ा होना, बीमार पड़ना, मरना और शरीर के साथ दुख भोगना चाहेंगे? हमारे सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, हम किसी भी रूप में जन्म ले सकते हैं, एक शरीर पाते हैं, चाहे वो जलचर हो, स्थलीय जीव हो, भूमिगत जीव हो, पंछी हो, वायु में रहने वाला जीव हो, मानव हो या फिर विदेशी जीव। हम शरीर चुन सकते हैं। और जब हमारे पास शरीर होता है तो हम संचार के लिए उपकरण पाते हैं। जो भी संचार का तरीका हो, हमें संचार करने के लिए उपकरण मिलते हैं। हमें अनुभूति होती है, सुख दुख की भावनाएं होती हैं, विचार होते हैं, स्मृति होती है और सीखने की क्षमता होती है। ये सब उपकरण होते हैं। ये पहला विकल्प है। क्या हम इस विकल्प को चुनना चाहते हैं? क्या हम जन्म लेना चाहते हैं? बूढ़ा होना, बीमार पड़ना, एक दूसरे को चोट पहुंचाना, मारना, विनाश करना, दुख में जीना, रोना, फिर शरीर टूट जाता है और हम फिर किसी जीव के शरीर में जन्म लेते हैं। ये चक्र चलता रहता है। या दूसरा विकल्प, हम पुनः जन्म नहीं लेते, बस हम एक जीवन तत्व हैं जो केवल पारदर्शी शुद्ध है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। ये शुद्ध तत्व अमर है और इसका कोई शरीर नहीं होता। तो चुनिए, क्या हम शरीर लेकर जन्म लेकर दुख, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और एक दूसरे को चोट पहुंचाना चाहते हैं? हम सोचते हैं कि हम एक जीव हैं, हमें जल्दी से किसी और को खाना है और फिर जल्दी से छिपना है, वरना वही हमें खा जाएगा, हमें काटेगा, हमें चोट पहुंचाएगा। हमारे पास कपड़े नहीं होते, हमें बिल या गुफा में रहना पड़ता है, धूप में सोना पड़ता है, मिट्टी में सोना पड़ता है, रेगिस्तान में खाना पड़ता है। जब कोई हमें काटता है, खाता है, चोट पहुंचाता है, तो हम दुखी होते हैं, रोते हैं, मन खराब होता है, क्रोध, घृणा, द्वेष, बदला लेकर एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, खाते हैं और खाए जाते हैं। ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प ऐसा है जिसमें कोई शरीर नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, बस शुद्धता और पारदर्शिता होती है। ऐसा जो शरीर नहीं है, ऐसी आवाज नहीं है जो बोल रही हो, न ऐसी कल्पना जो मन में उभरती हो, न कोई भावना, केवल शुद्धता और स्पष्टता होती है। पहला विकल्प वो संसार है जिसमें शरीर है, जिसमें रूप है, जिसमें विचार, कल्पना, भावना और अनुभूति है। जब ये सब होते हैं तो हम इनके साथ उलझे रहते हैं, इनके परिवर्तन से दुखी होते हैं। जब हम कुछ खो देते हैं तो रोते हैं, दुखी होते हैं। और जब शरीर मर जाता है तो चित्त नया शरीर खोजता है। इसी प्रकार ये जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। जन्म, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु, दुख। दिन भर संघर्ष, क्रोध, घृणा, द्वेष, झगड़े होते हैं। खाने के लिए लड़ाई, भोजन पाने के लिए प्रतिस्पर्धा। फिर सोते हैं, फिर जागते हैं, फिर वही सब दोहराते हैं। फिर बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, दुखी होते हैं और फिर मर जाते हैं। ये पहला विकल्प है। अब चुनो, क्या तुम इसे चुनना चाहते हो? मैंने अपने चित्त को जागृत किया है, इस सत्य को देखा है और कई लोग भी इस सत्य को जागरूक होकर जानते हैं। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस सत्य से अनजान हैं। कह सकते हैं कि केवल 1% लोग जागरूक हैं, जबकि बाकी 99% इस विषय से अनभिज्ञ हैं। वास्तव में तो जागरूक लोगों की संख्या इससे भी कम है। जो लोग चित्त या जीवन तत्व की उस शून्यता, पारदर्शिता और शुद्धता को जानते हैं, वे बहुत ही कम हैं। सोचो, ये एक ऐसा ज्ञान है जो कोई सिखाता ही नहीं, और यदि सिखाता भी है तो सतही स्तर पर, जो सार तक नहीं पहुंचता। ऐसे शिक्षण से कोई लाभ नहीं होता, न ही लोग उसमें रुचि लेते हैं और न ही वे इस गहराई तक पहुंच पाते हैं। हमारे जन्म के समय से ही हमें ये नहीं पता कि हम इस शरीर में कैसे आए। सोचो, जब हम नन्हे थे तो हमें कुछ भी पता नहीं था। जब हम अपनी आंखें खोलते थे तो बस जानकारी थी, परंतु कोई भाषा नहीं थी, कोई समझ नहीं थी। यह एक अज्ञानपूर्ण निष्पक्ष ज्ञान था, एक सरल, खाली, निष्पाप ज्ञान। यह हमारा चित्त था जो अभी भी प्रज्ञा से वंचित था। हमारा चित्त इस शरीर में इसलिए आया क्योंकि उसे ज्ञान चाहिए था।
ये जानने की आवश्यकता थी कि हम वास्तव में क्या हैं। बस इतना ही। लेकिन जब हम इस शरीर में आए तो हमने बाहर की दुनिया को सीखना शुरू किया। जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं और छूते हैं, हमने सब कुछ बाहरी वस्तुओं से सीखा। जब से हम पैदा हुए हैं, हमारे माता पिता ने हमें सोचना सिखाया, याद रखना सिखाया, इस शरीर की देखभाल करना सिखाया, जीवन यापन करना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया, घर बनाना सिखाया ताकि ये शरीर सुरक्षित रहे, भोजन लाना सिखाया ताकि शरीर को पोषण मिले, दवाइयाँ लेना सिखाया ताकि शरीर स्वस्थ रहे, और कई सुविधाएं जुटाना सिखाया ताकि शरीर की देखभाल हो सके। संक्षेप में, जागने से लेकर सोने तक हम इस शरीर की देखभाल में लगे रहते हैं, मानो ये शरीर हमारा ही है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं। हम तो चित्त या जीवन तत्व हैं, जो खाली, पारदर्शी और शुद्ध है, जो इन सभी चीज़ों पर निर्भर करता है, इन उपकरणों का उपयोग करता है और इस आवाज़ का सहारा लेता है। ये आवाज़ भी हम नहीं हैं। ये एक उपकरण है जिसका चित्त या जीवन तत्व संवाद के लिए उपयोग करता है। लेकिन इस आवाज़ का कोई रूप नहीं है, इसे छुआ नहीं जा सकता। क्या तुम समझ रहे हो? मैं तुम्हें ये सत्य दिखाना चाहता हूँ। क्या तुम देख सकते हो कि ये शरीर जन्म लेकर टूटने के लिए ही आता है? ये शरीर अधिक दिनों तक टिक नहीं सकता। क्या तुम इसे स्वीकार कर सकते हो? जब ये शरीर टूटता है और मर जाता है, तब हमारा चित्त या जीवन तत्व भटकता है और नए शरीर की तलाश करता है। यह जन्म मरण का चक्र अनंत चलता रहता है। जीवन तत्व जब किसी जलचर, स्थलीय जीव, भूमिगत जीव, पक्षी या वायु में रहने वाले जीव के शरीर में वास करता है, तो वो फिर से उसी शरीर को मैं मान लेता है। हम इस शरीर के प्रति आसक्ति रखते हैं, मानो यही हमारा वास्तविक रूप हो। हम मान लेते हैं कि यही हम हैं। हमारे माता पिता ने कभी इस विषय को सिखाया नहीं। हमारे गुरु ने कभी इस विषय को सिखाया नहीं। इस संसार के लोग भी इस सत्य को नहीं सिखाते, बल्कि वे हमें सिर्फ ये सिखाते हैं कि हमें जीविका के लिए संघर्ष करना है, इस शरीर की देखभाल करनी है। किसी ने भी हमें ये नहीं बताया कि ये शरीर हमारा नहीं है। क्या तुम ये स्वीकार कर सकते हो कि ये शरीर ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता? यह कभी भी टूटने और मरने के लिए तैयार रहता है। योजक चिन्ह। क्या तुम जानते हो कि इंसानों और अन्य जीवों के शरीर हर दिन हर पल मर रहे हैं? हर दिन करोड़ों शरीर नष्ट हो जाते हैं। उनमें से एक शरीर कभी भी हमारा हो सकता है, कभी भी। क्या तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर सकते हो? मैं यहां विश्वास दिलाने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हें ये सत्य समझाने आया हूं। जब भी हम ये समझ लेते हैं कि ये शरीर हम नहीं हैं, तब हमें ये जानना होगा कि हमारा चित्त, जो एक शून्य, पारदर्शी और अत्यंत शुद्ध तत्व है, अनेक शरीरों में वास करता है ताकि ये सत्य को समझ सके। जब भी हम या चित्त कहते हैं, तो वे दोनों एक ही हैं। हमें ये समझना और स्वीकार करना होगा कि ये शरीर ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता और ये हमारा नहीं है। ये आवाज़ जो हम उपयोग करते हैं संवाद करने के लिए, वो भी केवल एक उपकरण है। ये हमारी आवाज़ नहीं है। ये केवल एक माध्यम है जो भावनाओं और विचारों को प्रकट करता है। ये आवाज़ अपना कोई अस्तित्व नहीं रखती, इसे छुआ नहीं जा सकता। अगर ये आवाज़ हमारी होती, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि आज मैं बिल्कुल भी सोच नहीं रहा हूं, मैं शांत हूं? लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ लोग इस सोच के कारण मानसिक रोग, अवसाद, कैंसर, माइग्रेन, पेट की बीमारियां, तनाव और भ्रम का शिकार होते हैं। हम इस आवाज़ के साथ खेलते रहते हैं जो हमेशा हमारे मन में गूंजती रहती है। हम इसे अपना मान लेते हैं, लेकिन ये आवाज़ हमारी नहीं है। ये केवल एक उपकरण है। फिर भी हम खुद को इंसान समझते हैं और ये आवाज़ हमारी समझते हैं। इसलिए हम इस उपकरण के साथ फंस जाते हैं, जैसे कोई गेम खेलता रहता है और उसमें पूरी तरह डूब जाता है, या कोई फिल्म देखता है और अपने आप को हीरो या हीरोइन समझ बैठता है। समझो कि हम इस शरीर में केवल अस्थायी रूप से रहते हैं ताकि हम अपने चित्त या जीवन तत्व को समझ सकें। हमें ये सत्य स्वीकार करना होगा कि ये शरीर टिकाऊ नहीं है, ये टूटकर मर जाएगा। और हमें बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हमें इंसान के रूप में जन्म मिला है, क्योंकि अन्य जीवों के रूप में हम अपने चित्त या जीवन तत्व को समझ नहीं पाएंगे। केवल इंसान ही ऐसा जीव है जिसकी मस्तिष्क इतनी विकसित होती है कि वो अपने चित्त या जीवन तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। फिर से समझो, हमारा जीवन तत्व एक अत्यंत पारदर्शी और शुद्ध तत्व है जिसका कोई रूप नहीं है। ये तत्व सबसे पहले से ही अस्तित्व में था,
ब्रह्मांड के बनने से भी पहले। अब सोचो, अगर हम इस शरीर को, आवाज को, कल्पनाओं को, भावनाओं को, अनुभूतियों को और स्मृति को पूरी तरह से हटा दें, तो केवल हमारा चित्त या जीवन तत्व बचता है, जो पूर्ण रूप से पारदर्शी और शुद्ध होता है। अगर हम इस संसार को, इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से मिटा दें, सूरज को, ब्लैक होल को, धूल के कणों को, सभी तारों को, अंधकार और प्रकाश को, तो केवल एक तत्व बचता है जो मूल तत्व कहलाता है, एक पारदर्शी शुद्ध तत्व। ये शुद्ध जीवन तत्व ब्रह्मांड के सभी पदार्थों से पहले अस्तित्व में था। ये कभी जन्मा नहीं और कभी नष्ट भी नहीं होगा। फिर एक बिंदु पर उस मूल तत्व में एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहते हैं। उसी बिंदु से हमारा जीवन तत्व निकल कर आया और उस ऊर्जा के प्रभाव में आया। वे ऊर्जा चक्कर लगाती और घर्षण करती रही, जिससे छोटे छोटे धूल के कण बने। इन्हें परमाणु कहते हैं। ये परमाणु आपस में जुड़कर सूर्य, तारे और ग्रहों का निर्माण करते हैं। और फिर हम उन परमाणुओं में समाहित हो गए। कभी हम एक सेल जीव थे, फिर 2 सेल, फिर 3 सेल, जो मिलकर बढ़ते गए, एक दूसरे को खाते, एक दूसरे में समाते गए। ऐसे करोड़ों करोड़ सेल मिलकर बड़े आकार बनाए और वे विभिन्न प्राणियों के रूप में विकसित हुए। हम उसी समय से अस्तित्व में हैं, तब से अब तक। सोचो, ये कितना लंबा समय है। हमने कई बार शरीर बदले हैं, ये हमें पता भी नहीं। क्योंकि जैसे ही हम किसी शरीर में वास करते हैं, हम दूसरे शरीरों को भोजन के रूप में खाते हैं, वरना हमारा शरीर दर्द करता है, बीमार होता है। इसे जीवित रखने के लिए खाना जरूरी है। लेकिन अंत में हमारा शरीर बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है, टूटता है, मर जाता है। क्या तुम समझ रहे हो? हम दूसरों को खाते हैं, क्या वे हमसे क्रोध करते हैं? वे हमें खाते हैं, क्या हम क्रोध करते हैं? हम दुख और क्रोध में रहते हैं, घृणा करते हैं, बदला लेते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। फिर हम फिर से किसी दूसरे रूप में जन्म लेते हैं। वो मुझे खा गया तो मैं उसे खाऊंगा, मैं उसे चोट पहुंचाऊंगा। जब वो प्राणी चोट खाता है, दुखी होता है, क्रोध करता है, घृणा करता है, तब वो फिर किसी और रूप में जन्म लेकर हमें ही खाएगा। ये चक्र चलता रहता है। ये चित्त का स्वभाव है, जो किसी शरीर में वास करता है और इसे सच मान लेता है कि मैं यही हूं। हम मान लेते हैं कि हम इंसान हैं, लेकिन हम वास्तव में इंसान नहीं हैं, क्योंकि ये शरीर स्थायी नहीं है। जो इस सत्य को समझता है, वो अंदर से हल्का और मुक्त हो जाता है। जब हमारे पास शरीर होता है, तो हमें संवाद करने के लिए आवाज चाहिए होती है ना? कुछ जीवों के पास आवाज नहीं होती। वे अपनी बातें खुशबू, शरीर की हलचल, दृष्टि या ऊर्जा तरंगों से करते हैं। प्रत्येक जीव की संवाद की भाषा अलग होती है। ये आवाज केवल एक उपकरण है। ये हमारा चित्त नहीं है, हमारा वास्तविक स्वभाव नहीं है। हम तो एक शून्य, पारदर्शी और शुद्ध तत्व हैं। याद रखो, ये आवाज वो शुद्ध तत्व नहीं है। ये केवल एक हलचल है, ऊर्जा की एक लहर है, जो जीवन तत्व के भावों, कल्पनाओं और संवाद की अभिव्यक्ति है। कल्पना भी ऊर्जा की एक लहर है, जो चित्र बनाती है। भावनाएं भी ऊर्जा की तरंगे हैं, जो संतोष, असंतोष, तटस्थता, सकारात्मकता या नकारात्मकता की तरह प्रकट होती हैं। देखो, आवाज की लहरें भी सकारात्मक और नकारात्मक होती हैं। कल्पनाओं की लहरें भी, भावनाओं की लहरें भी, खुशी की, दुख की, संतोष की, असंतोष की। स्मृति की लहरें भी सकारात्मक और नकारात्मक होती हैं, और जो अनुभूति होती है, उसकी भी ऐसी ही लहरें होती हैं। ये सभी ऊर्जा की लहरें हैं, जो संवाद के लिए शरीर के साथ मिलकर काम करती हैं, इस संसार में उपयोग होती हैं। लेकिन अगर हम समझ लें कि ये सब चीज़ें हम नहीं हैं, इनका कोई रूप नहीं है, ये अपने आप चलती रहती हैं, तो क्या तुम देख सकते हो कि ये अपने आप खाती हैं, ये अपने आप आवाज़ सुनती हैं? अभी भी ये आवाज़ अपने आप सुन रही है। इसे सुनने के लिए हमें कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। अब सोचो, जो अनुभूति सुन रही है वो कहाँ है? क्या इसे छुआ जा सकता है? क्या इसका कोई मालिक है? अगर हम देख सकें कि ये सारी अनुभूतियां हम नहीं हैं, वे अपने आप जानती हैं, वे अपने आप हलचल करती हैं, ये आवाज़, ये चित्र, ये भावना, ये सब अपने आप प्रकट होती हैं, अपने आप समाप्त हो जाती हैं। खुशी या दुख की भावना थोड़ी देर में खुद ही चली जाती है। दुख, उदासी, चिड़चिड़ापन, ये सब क्षण भर में प्रकट होते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। जब हम इन चीज़ों को पकड़ना छोड़ देते हैं, तो ये अपने आप प्रकट होती हैं और अपने आप ही खत्म हो जाती हैं।
लेकिन जब भी हम इन्हें पकड़ने लगते हैं ये और अधिक बन जाती हैं। जैसे हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिसे हम नापसंद करते हैं, जिसे हम नफरत करते हैं। सोचते ही भावना उत्पन्न हो जाती है। अगर हमारी सोच पूरी तरह सच ना हो तो हम असंतोष महसूस करते हैं, और अगर सोच सच होती है तो हम प्रसन्न होते हैं। भावना हमारी सोच के साथ ही उत्पन्न होती है। जब हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमें पसंद नहीं हैं, जो हम नापसंद करते हैं, तो दुख की भावना उत्पन्न होती है और हम उस दुख में डूब जाते हैं। ये बहुत ही मूर्खता है, मुझे माफ़ करना कि मैं इतना कड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम उस आवाज़ की परवाह न करें जो बस बोलती रहती है, जो सोचती रहती है, जो भावनाएं उत्पन्न करती रहती है, तो वो भावना न तो खुश है न दुखी है, वो बस होती है। जो कुछ भी अभी जान रहा है वो अपने आप जान रहा है, ये उसका अपना मामला है। अगर हम इन सभी चीज़ों को वो मान लें, न कि हम, तो ये शरीर भी वो होगा, हमारा नहीं। मैंने ये बात समझाने के लिए कही ताकि हम सच्चाई को देख सकें कि ये शरीर तो वृद्ध होना ही है, बीमार होना ही है, माइनस कभी कैंसर, कभी मधुमेह, हड्डियों का दर्द, दमा, एलर्जी, रक्त संबंधी बीमारियां, माइनस अरे ये शरीर तो न जाने कितनी तरह की बीमारियों का घर बन जाता है। जब मैं छोटा था तब कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे भी कभी बीमार होना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही 30 की उम्र पार की वो सब कुछ होने लगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। जो शरीर कभी बेहद ताकतवर था वो अब एलर्जी से ग्रस्त हो गया। जो कभी किसी चीज से प्रतिक्रिया नहीं करता था वो अब पसीने से भी परेशान हो गया। दिल की धड़कन तेज हो जाती, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता, ब्लड प्रेशर भी उच्च हो गया। जो मन पहले शांत था अब वो बेचैन रहने लगा। चिंता, तनाव, सिर दर्द, दिमागी थकान, मानसिक पीड़ा, ये सब कुछ जैसे जीवन में आकर बैठ गया। तब समझ में आया कि जीवन वास्तव में स्थायी नहीं है। उसके बाद मैंने शरीर की देखभाल शुरू की। अब हर दिन सिर्फ उबली हुई सब्जियां, चटनी और थोड़ा चावल, माइनस बस इतना ही खाता हूँ। इससे शरीर में काफी सुधार आया है, पर यह कभी फिर से बचपन जैसा नहीं हो सकता। बहुत कुछ ठीक हुआ, कई रोग कम हो गए या मिट गए, लेकिन अंतिम सत्य यही है कि ये शरीर फिर भी वृद्ध होगा, बीमार होगा और अंततः टूटकर नष्ट हो जाएगा। लेकिन सुधार के कारण मानव जीवन जो 60 वर्ष में समाप्त होना था अब 80, 90 या 100 तक खिंच गया है। और ये अतिरिक्त समय किस लिए है? सिर्फ इसलिए कि इस सत्य को सबको बताया जा सके, ताकि हर कोई अपने भीतर के चित्त या जीवन तत्व, उस खाली, निर्मल और पवित्र तत्व को प्रत्यक्ष जान सके। जिस दिन भीतर से पूर्ण रूप से जागृति हुई उस दिन ये प्रत्यक्ष देखा कि ये जो आवाज बोल रही है वो हमारा नहीं है। जो मन में चित्र उभरते हैं, भावनाएं उठती हैं, जो अनुभव का भाव आता है, माइनस ये सब कुछ भी हमारा नहीं है। जब ये स्पष्ट रूप से देखा गया और चित्त ने पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार कर लिया कि ये सब कुछ वास्तव में हमारा नहीं है, तभी उसी क्षण एक विस्फोट हुआ। जैसे किसी ने उच्च वोल्टेज की बिजली की तार को खींचकर तोड़ दिया हो, एक तीव्र विस्फोट। चित्त और शरीर के बीच का बंधन टूट गया। चित्त अब शरीर से नहीं जुड़ता, न इस आवाज से, न मन में आने वाले चित्रों से, न भावनाओं से, न ही किसी भी प्रकार की अनुभवात्मक संवेदना से। वो एकदम अलग हो गया। तभी एक ज्ञान की झलक प्राप्त हुई कि हम वास्तव में कभी इस धरती पर जन्मे ही नहीं थे। पहले तो हमें यही विश्वास था कि हम मनुष्य हैं, हमारा परिवार है, जीवन है, अतीत है, पढ़ाई है, अनुभव है, माइनस सब कुछ है। लेकिन जैसे ही यह सत्य प्रत्यक्ष हुआ कि हम केवल जीवन तत्व हैं, उसी क्षण बंधन टूट गया। और उस क्षण आंखों से आंसू झरने लगे। रोक ही नहीं पाए, क्योंकि जो कुछ हमने समझा था, उस पर विश्वास किया था, वो सब कुछ विस्फोटित होकर समाप्त हो गया। ये शरीर जैसे फटकर बिखर गया। विचार, स्मृतियां, भावनाएं सब बिखर कर समाप्त हो गए। जो बचा वो था केवल एक निर्मल, उज्ज्वल, अत्यंत शुद्ध प्रकाश जो पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए था। हम बिना रूप के थे, पर जीवन का अनुभव था। तभी देखा, अरे हमारे पास जीवन है पर कोई रूप नहीं है। शरीर कहाँ चला गया? यहां तो कोई आवाज भी नहीं है। जो कभी हम समझते थे वो बाहर की कोई चीज थी, माइनस हम उससे सर्वथा अलग हैं। हम वो पारदर्शी, स्वरूपहीन सत्ता हैं जो पूरे ब्रह्मांड को समेट लेती है। जैसे समस्त ब्रह्मांड उसी में समाहित हो, हम ही सब कुछ हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे साथ, हमारे भीतर है।
सब कुछ इस परम शुद्ध तत्व में समाहित है। वहां कोई कल्पना नहीं, कोई भावना नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई स्मृति नहीं। वहां किसी भी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। वहां केवल निर्मलता है, शुद्धता है, एक अत्यंत पवित्र मौलिक तत्व जो हर वस्तु की उत्पत्ति का मूल है। वहां कोई समय नहीं है, कोई दूरी नहीं है। जो जानना हो वो तुरंत ज्ञात हो जाता है। जो कहीं पहुंचना हो वहां तुरंत पहुंचा जा सकता है। किसी यात्रा की आवश्यकता नहीं है। मान लो कि हम चांद पर जाना चाहते हैं, तो हमें चांद तक जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चांद तो यहीं पर है। यदि हम किसी और ब्रह्मांड में जाना चाहें तो वो ब्रह्मांड भी यहीं पर है। समझ रहे हो? सब कुछ यहीं पर मौजूद है। फिर जाना कहाँ है? कुछ भी कहीं नहीं जाना, सब यहीं है, क्योंकि वास्तव में हम ही सब कुछ हैं। ओह, जब ये ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ, जब ये सच्चाई उजागर हुई, तो समझ नहीं आया कि ये बात मनुष्यों से कैसे कही जाए। लेकिन भीतर से एक ज्ञान की धारा फूट पड़ी, असीम, अनंत, अविरल। ये सब स्पष्ट हो गया कि हमारी चित्त सत्ता जन्म लेती है, पर क्यों, किस कारण से ये अलग अलग शरीरों में जाकर जन्म लेती रही है, इसका कारण स्पष्ट हो गया। ये सिलसिला तब से चला आ रहा है जब ब्रह्मांड की शून्यता में पहला तारा जन्मा था। फिर एक सूर्य बना, फिर एक आकाशगंगा, फिर अनेक आकाशगंगाएं, फिर एक ब्रह्मांड, फिर कई ब्रह्मांड, और इस समय तक हम अनगिनत बार शरीर बदल चुके हैं। ये चित्त, ये जीवन तत्व लगातार नए नए शरीरों को खोजता रहा है। एक शरीर के नष्ट होते ही ये तुरंत नए शरीर की तलाश में निकल पड़ता है। हर बार जब हमें एक नया शरीर मिलता है, हम तुरंत ही उससे अपनी पहचान बना लेते हैं, यही मैं हूं। फिर से जीवन शुरू होता है, सब कुछ शून्य से। सीखना, जीना, भोजन जुटाना, दुख झेलना, फिर वही शरीर नष्ट हो जाता है। चित्त फिर नया शरीर खोजता है, और फिर से जल्दी जल्दी बड़ा होना, दुख पाना, शरीर का नाश, फिर नया शरीर, ये चक्र यूं ही चलता रहता है। ओ, यह दृश्य देखना बहुत ही दुखद और करुणाजनक था। ये सब स्पष्ट दिखाई दिया कि चित्त की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, और इसका क्रम कैसे चलता है, सब कुछ। अब सोचो, इस धरती पर लगभग 8 अरब लोग हैं जिनके भीतर चित्त है। हम यदि 2 उंगलियों से जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाएं तो उसमें कितने कण होंगे? बस उतने ही मनुष्यों के शरीर हैं। लेकिन सोचो, इस पूरी पृथ्वी पर कितनी मिट्टी के कण हैं? अनगिनत, अनंत। यही चित्त की संख्या है। ये सारे चित्त विविध शरीरों में रहते हैं, हर प्रकार के प्राणी में, सबसे बड़े से सबसे छोटे तक, जल में, थल में, पृथ्वी के नीचे, आकाश में, अंतरिक्ष में, ये चित्त असंख्य हैं। वे शरीरों में कुछ समय के लिए आते हैं, फिर शरीर नष्ट हो जाता है और चित्त फिर नए शरीर की तलाश में निकल पड़ता है। ये चक्र चलता रहता है, चलता ही रहता है, बिना अंत के। ये देखकर मन द्रवित हो गया। यदि कोई चित्त सौभाग्यशाली हो और उसे एक ऐसा शरीर मिले जो उपयुक्त हो, और वो अपने चित्त को, अपने जीवन तत्व को पहचान ले, और जान ले कि मैं एक ऐसा जीवन तत्व हूं जिसका कोई आकार नहीं है, तब ही वो मुक्त होता है। शेष सब कुछ हमारा नहीं है। ये जो आवाज बोल रही है, ये भी हम नहीं है। मन में जो चित्र उठते हैं, जो भावनाएं आती हैं, जो अनुभूति चल रही है, वे भी हमारी नहीं है। जो अभी बोल रहा है वो वास्तव में ध्वनि नहीं है। कौन देख सकता है कि जो बोल रहा है उसमें कोई बोलने वाला नहीं है? कौन देख सकता है कि जो सुनाई दे रहा है उसमें कोई सुनने वाला नहीं है? ये सब केवल प्रक्रियाएं हैं जो स्वाभाविक रूप से अपने आप घटित हो रही हैं। जो इसे सत्य रूप में देख लेता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि तब कुछ भी मैं नहीं बचता। ऐसा कुछ भी शेष नहीं रह जाता जिसे हम अपना कह सकें। यह अनुभव वैसा ही है जैसे हम किसी भ्रम में जी रहे थे, मगर सच्चाई ये है कि किसी और ने हमें धोखा नहीं दिया, बल्कि हमने स्वयं को ही धोखा दिया। हम तो एक शुद्ध, पारदर्शी जीवन तत्व हैं जो इस शरीर में केवल अस्थायी रूप से निवास कर रहा है, स्वयं को जानने के लिए। लेकिन जन्म से लेकर आज तक किसी ने हमें ये नहीं सिखाया। हमारे माता पिता, शिक्षक और दुनिया के सारे लोग सभी भ्रम में जी रहे हैं। वे भी हमें उसी भ्रम की शिक्षा देते रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। वे हमें सिर्फ बाहरी ज्ञान सिखाते हैं, केवल बाहर की पढ़ाई। हम चाहे इस दुनिया में कोई भी विषय पढ़ लें, चाहे 80 लाख डॉक्टरेट की उपाधियां क्यों न हासिल कर लें, चाहे सबसे धनी व्यक्ति बन जाएं, चाहे सबसे शक्तिशाली बन जाएं,
पूरी दुनिया ही क्यों न मिल जाए, लेकिन अंत में हम सब भी बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं, दुख भोगते हैं और शरीर नष्ट हो जाता है। हम चाहे कितने भी अमीर क्यों न हों, हम अंततः उसी चीज के गुलाम होते हैं जिसे कागज कहा जाता है, माइनस जिसे हम पैसा कहते हैं। हम जितने भी महान बने, हम अंततः इसी शरीर के बंधन में पड़े होते हैं। ये शरीर एक कैद है जिसमें हम बंद हैं। चाहे कितनी भी संपत्ति मिल जाए, हम इस शरीर की कैद में हैं। चाहे कितनी भी पुण्य की महिमा हो, फिर भी यही शरीर हमें बांध कर रखता है। चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लें, चाहे डॉक्टरेट की लाखों डिग्रियां मिल जाएं, माइनस फिर भी हम इसी शरीर में कैद हैं। और जब ये शरीर नष्ट होता है तो चित्त उड़कर किसी नए शरीर की तलाश करता है। फिर वही बंधन, वही कैद, फिर वही गुलामी, फिर वही संघर्ष, स्पर्धा, हिंसा, छल और एक दूसरे को खाना। ये सब केवल शरीर को पालने के लिए, इस कैद को बनाए रखने के लिए होता है। लेकिन अंत में ये शरीर रूपी कैद भी नष्ट हो जाता है। चित्त फिर उड़ता है, फिर किसी नए शरीर में प्रवेश करता है और फिर से उसी कैद में कैद हो जाता है, बार बार अंतहीन रूप से। जिस दिन मुझे अपने भीतर के शुद्ध तत्व का साक्षात्कार हुआ, उस दिन मेरी आंखों से आंसू बह निकले, आंसू जो इस कारण बहते हैं कि यह देखकर अत्यंत करुणा उपजती है कि कितनी सारी चित्त सत्ताएं किस प्रकार के भ्रम में पड़ी हुई हैं। कुछ भी हमारा नहीं है, माइनस फिर भी हम सब कुछ को मैं और मेरा मानकर जीते हैं। यही कारण है कि मैंने ये बातें टेप में रिकॉर्ड करके रख दी, ताकि सभी को सीधे दुख से मुक्ति का मार्ग मिले, ताकि फिर कभी जन्म न लेना पड़े, ताकि हर एक को जीवन के सार, चित्त या उस शुद्ध पारदर्शी तत्व की पहचान हो सके, माइनस जो वास्तव में हम हैं। आओ अब घर लौट चलें। इन सब बाहरी चीजों में मत उलझो, वे हमारे नहीं हैं। भीतर जागो माइनस और अपने जीवन तत्व को पहचानो। बस इतना ही देख पाना कि जो आवाज बोल रही है वो हमारी आवाज नहीं है, वो मन में खुद ब खुद विचार कर रही है, खुद ही बोल रही है। ध्यान दो, माइनस वो आवाज जो भीतर मन में चलती रहती है, वो मन की ही उपज है। हमारे मन के पास मुंह नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलता है, एक प्रकार की कंपन के रूप में जो ध्वनि बन जाती है। ध्यान दो, माइनस वो निरंतर कुछ न कुछ सोचता रहता है। जब हम देख लें कि ये सोच अपने आप चल रही है, माइनस बस वही क्षण मुक्ति का है। अब अपने हाथ पैरों को देखो, माइनस क्या वे स्वयं को बायां हाथ, बायां पैर कह रहे हैं? क्या वे स्वयं को अंगूठा, तर्जनी, बीच की उंगली, त्वचा, हड्डी कहते हैं? नहीं, ये सब कुछ कौन कह रहा है? वही आवाज जो हमारे भीतर बोल रही है, वही जो मुंह खोलकर भी बोलती है। देख सकते हो उस आवाज को? वही आवाज मन में कहती है, ये बायां पैर है, ये दायां हाथ है, ये उंगली है, ये त्वचा है, लेकिन वस्तुएं स्वयं कुछ नहीं कहती। अब बाहर देखो, माइनस वो पेड़ सामने कुछ नहीं कहता कि मैं नींबू का पेड़ हूं या मैं आम का हूं, माइनस उसे कोई नाम नहीं है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं, मन तुरंत कहता है, ये नींबू का पेड़ है, ये आम का है, ये पपीता है। ये नाम बोलने वाला कौन है? वही अंदर की आवाज, लेकिन वस्तु स्वयं तो कुछ नहीं बोलती। कौन देख सकता है इस सत्य को? सभी वस्तुएं केवल चित्त के सामने प्रकट होने वाले दृश्य मात्र हैं, जिन्हें चित्त जानता है। लेकिन चित्त उन पर आसक्ति कर लेता है। फिर मन एक ध्वनि, एक नाम, एक अर्थ गढ़ता है, माइनस जो स्मृति के आधार पर जन्म लेते हैं। हम अपनी स्मृति, अपने विचारों, मनोचित्रों, भावनाओं और संवेदनाओं के सहारे संवाद करते हैं, दुनिया को समझते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, माइनस ये सब कुछ हमारा नहीं है। ये सभी उपकरण भी हमारे नहीं हैं। देख सकते हो कि ध्वनि स्वयं सुनाई देती है, गंध अपने आप आती है, अनुभव स्वयं प्रकट होता है। जब यह सब स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा, तब आंसू रुकेंगे नहीं, क्योंकि तब ये समझ में आएगा कि हम कितने बड़े भ्रम में जी रहे थे। तब जानोगे, हे भगवान, हम ये सब क्यों पकड़कर बैठे थे? हम क्यों दुखी हो रहे थे? कुछ भी हमारा नहीं है, माइनस न वस्तु न अनुभव। इसलिए दुख मत करो, दुख में डूबो मत, क्योंकि दुख का कोई स्वामी नहीं है। वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो पकड़ में नहीं आती, वो कोई ठोस वस्तु नहीं है। दुख सिर्फ एक तरंग है, माइनस जैसे हवा बहती है, वो आती है और चली जाती है। लेकिन हम उस हवा को थामने की कोशिश करते हैं, हम उसे गूंथते हैं,
उसे पकड़े रहते हैं और फिर उसी हवा के साथ दुख भोगते हैं। वह हवा कभी दुख की होती है, कभी सुख की, लेकिन वो हवा ही है जो उठती है और फिर लुप्त हो जाती है। समस्या ये है कि हम उसे जाने नहीं देते, हम उसे सोचते रहते हैं, गढ़ते रहते हैं और उससे दुख गहराते जाते हैं, इतना अधिक कि हम तनाव में आ जाते हैं, रोते रहते हैं दिन रात। रुको जरा, तुम इस समय विचारों से खेल रहे हो, तुम डूब रहे हो विचारों में, भावनाओं में। क्या तुम इसे देख पा रहे हो? माइनस इस संपूर्ण विचार प्रक्रिया को, ये जो मनोचित्र हैं वे भी हमने ही गढ़े हैं, भावनाएं भी हमने ही बनाई हैं, माइनस फिर हम उन्हीं में डूब जाते हैं। समझते हो? इन सब अनुभवों का कोई स्वामी नहीं है, वे सिर्फ उपकरण हैं, बस एक एक विभाग है जो अपना काम कर रहा है। विचार विभाग, वो बस सोचने का कार्य करता है, निरंतर सोचता ही रहता है, लेकिन वो हम नहीं है। कल्पना विभाग, वो छवियां बनाता है, साथ साथ सोच के अनुरूप चित्र उभरते हैं। जब किसी विषय में सोचते हैं तो छवि भी साथ साथ बनती है। ये दो अधिकारी साथ साथ काम करते हैं। जब सोच और कल्पना उसी के अनुसार होती है तब भावना विभाग सक्रिय हो जाता है और मन में संतोष की अनुभूति होती है, इसे हम सुख कहते हैं। लेकिन जब बात वैसी नहीं होती जैसी सोची थी तब वही भावना विभाग असंतोष को जन्म देता है, ये होता है दुख। विचार, कल्पना और भावना, ये सभी विभाग हैं और वे बस अपना अपना काम कर रहे हैं। शरीर भी एक विभाग है, माइनस उसका काम है चलना फिरना, सांस लेना, पाचन करना। ये सब तो शरीर के ही कार्य हैं। और ये जो अनुभव हो रहा है, माइनस ये अनुभूति विभाग है जो केवल अनुभव करता रहता है। स्मृति विभाग वो चीजों को याद रखता है, कभी याद रखता है, कभी नहीं रख पाता, माइनस ये उसका स्वभाव है। ज्ञान विभाग वो हर क्षण कुछ न कुछ जान रहा है, किसी वस्तु को देखता है, आवाज सुनता है, गंध पहचानता है, स्वाद लेता है, स्पर्श अनुभव करता है, वो जानता ही रहता है। ये सभी विभाग निरंतर कार्यरत हैं, लेकिन इनमें से कोई भी हम नहीं है। समझ पाए क्या? जैसे हम एक गाड़ी खरीदते हैं, माइनस तो हम सोचते हैं कि ये गाड़ी मेरी है, लेकिन भ्रम में मत पड़ो, माइनस ये गाड़ी हम नहीं है। उसका इंजन खुद ब खुद स्टार्ट होता है, खुद काम करता है ना? उसके पहिए चलते हैं, माइनस ये उनका काम है। एक्सल अपना काम करता है, दरवाजे अपना, शीशे अपना और रंग भी अपना काम करता है। बताओ इसमें कौन सी चीज हम हैं? लेकिन जब कोई आकर हमारी गाड़ी से टकरा जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। भ्रम में मत पड़ो, गाड़ी हम नहीं हैं। समझ रहे हो? अगर हम गाड़ी से उतर जाएं और वो गाड़ी विस्फोट में नष्ट हो जाए तब भी वो हमारी नहीं होती, क्योंकि हम तो गाड़ी से बाहर थे, है ना? फिर हम नई गाड़ी खोजते हैं, नई गाड़ी मिलती है, कुछ दिन चलाते हैं, वो पुरानी हो जाती है, टूटने फूटने लगती है, फिर कभी बिक जाती है, चोरी हो जाती है या नष्ट हो जाती है। फिर हम एक और गाड़ी ढूंढते हैं, माइनस फिर और एक, माइनस ये चक्र यूं ही चलता रहता है बिना अंत के। अगर हम समझ लें कि वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है, माइनस तभी ये चक्र समाप्त होता है। जब हम इन चीजों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं, माइनस तभी दुख समाप्त होता है। जब हम शरीर पर निर्भर नहीं रहते, आवाज पर नहीं रहते, मनोचित्रों पर नहीं रहते, भावनाओं पर नहीं रहते, अनुभवों पर नहीं रहते, यहाँ तक कि स्मृति पर भी नहीं, तब सब कुछ अपने आप काम करता रहता है। हम उनसे स्वतंत्र हो जाते हैं, तब कोई दुख नहीं होता। जो घटे माइनस बस घट जाए, जो विचार आए माइनस बस आ जाए और चला जाए। शरीर हल्का हो जाता है, खुला और शांत हो जाता है। चित्त माइनस वो भी ढीला पड़ जाता है और ढीला उस जकड़ से, उस पकड़ से मुक्त हो जाता है। जब हम इस समझ को बार बार सुनते हैं, जब मेरी रिकॉर्ड की हुई बातों को बार बार सुनते हैं और सुनते सुनते इस समझ में पूरी तरह उतर जाते हैं, तब अंततः ये बोध होता है, वह जो जान रहा है वह अपने आप जान रहा है। ये हम नहीं हैं जो जान रहे हैं। देखो, माइनस वो अपने आप गंध को पहचान रहा है, वो अपने आप ध्वनि को सुन रहा है। जब ये देखा जाता है कि विचार आ रहे हैं और वे भी अपने आप आ रहे हैं, कल्पनाएं भी स्वयं उत्पन्न हो रही हैं, भावनाएं भी अपने आप उठ रही हैं, और चित्त इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार करता है, तभी टिक माइनस एक झटका सा आता है और चित्त मुक्त हो जाता है। जैसे कि मेरे साथ हुआ, माइनस वही तुम्हारे साथ भी होगा। जब ये मुक्ति घटती है वो क्षण अत्यंत अद्भुत होता है। तब एक गहरी समझ आती है, माइनस
चाहे वो अनुभूति कितनी भी विलक्षण हो, कितनी भी महान, कितनी भी पवित्र प्रतीत हो, फिर भी उसमें भ्रमित मत होना। स्वयं को कोई देवता मत समझ लेना, कोई सुपर सैयान या सुपरमैन मत मान लेना। ये सब तो अनुभव मात्र हैं, माइनस यही उनके स्वभाव हैं। जब ये ज्ञान पूर्ण रूप से स्थिर होता है, तब ये भी स्पष्ट हो जाता है कि कुछ भी हमारा नहीं है। यदि खुशी आती है तो वो अपने आप आती है, यदि हल्कापन और खुलापन आता है तो वो भी अपने आप आता है। तब दुख समाप्त हो जाता है, लेकिन वो भी एक प्रक्रिया है, उसका भी कोई स्वामी नहीं है। ये शरीर अपने आप सुनता है, अपने आप अनुभव करता है, माइनस हर क्रिया अपने आप घटती है। कोई भी चीज हम नहीं है, माइनस यहां तक कि ये आवाज भी हमारी नहीं है। अंततः जो बचता है वो केवल हल्कापन है, वो केवल शून्यता है। इसलिए कृपया मेरी रिकॉर्डिंग को इस पूरी दुनिया में साझा करो। मैंने ये ज्ञान में सामग्री एक एक टेप के रूप में तैयार की है, ताकि हर एक व्यक्ति इस सत्य को जान सके। इस ज्ञान का उद्देश्य केवल एक है, माइनस कि हर किसी को यह सुनने का अवसर मिले। बच्चे, बुजुर्ग, युवा, विकलांग, स्त्री, पुरुष, हर लिंग, हर उम्र, हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर धर्म, हर राष्ट्र, हर नस्ल, सभी इसे सुन सकते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई विभाजन नहीं है, माइनस क्योंकि हम सभी के भीतर एक ही चित्त है, एक ही जीवन तत्व है, माइनस जो शुद्ध है, पारदर्शी है और बस खोजे जाने की प्रतीक्षा में है। जो कोई भी इस ज्ञान को सीखता है, इस सच्चाई को जान लेता है, माइनस अपने चित्त, अपने जीवन तत्व को प्रत्यक्ष जान लेता है, माइनस वही है जिसने सत्य की परीक्षा पास कर ली। फिर उसके लिए कोई दुख नहीं रह जाता और ये जीवन उसका अंतिम जीवन बन जाता है। वो अब फिर जन्म नहीं लेगा, माफ कीजिएगा, माइनस अब चाहकर भी जन्म नहीं ले पाएंगे। यही सच्चाई है। और बधाई हो माइनस, अब दुख फिर नहीं आएगा। अगर किसी को अब भी दुख होता है तो इसका अर्थ ये है कि उसने अभी तक अपने जीवन तत्व को नहीं जाना है। लेकिन जिसने भी अपने भीतर के जीवन तत्व को देखा है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो जानता है माइनस दुख किसके लिए। जब कोई मैं ही नहीं है तो दुख किसे होगा? ये जो बोल रहा है माइनस, ये कौन है? ये आवाज भी नहीं है, ये केवल ध्वनि का भ्रम है माइनस, और ये भी हम नहीं है। तो दुख की कोई संभावना ही नहीं बचती। जब देखा जाता है कि ये जानने की प्रक्रिया भी स्वतः होती है, माइनस ये जानना भी हमारा नहीं है, माइनस तब ये भी स्पष्ट हो जाता है कि हम कभी उसमें थे ही नहीं। भावनाएं माइनस चाहे वे संतोष की हों या असंतोष की, माइनस वे भी केवल भावनाएं हैं, वे हम नहीं हैं। तो दुख किसे होगा? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक गाड़ी हो, माइनस अगर हम जान लें कि वो गाड़ी हमारी नहीं है और वो गाड़ी हमारे सामने ही फट जाए, माइनस तब भी हमें कोई दुख नहीं होगा। एक घर हो, माइनस अगर हम जान लें कि वो घर हमारा नहीं है और वो घर जल जाए, माइनस तब भी हमें कोई दुख नहीं होगा। ठीक वैसे ही जब हम जान लेते हैं कि ये शरीर, ये मन, ये स्मृति, ये अनुभव, माइनस कुछ भी हमारा नहीं है, तब दुख की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। यदि हम इस शरीर के भीतर झांक कर देखें और ये देख सकें कि ये शरीर वास्तव में हमारा शरीर नहीं है, ये तो बस एक अस्थायी पात्र है, एक साधन है जिसे हमने केवल इसलिए अपनाया है ताकि हम अपने चित्त, अपने जीवन तत्व को पहचान सकें, माइनस बस इतना ही। और जब हमें ये बोध हो जाता है कि हम चित्त हैं या जीवन का वो मूल तत्व हैं, तब सब कुछ समाप्त हो जाता है। तब ये शरीर हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। हम इसमें केवल इसलिए रहते हैं ताकि इस संसार रूपी रंगमंच से, इस शरीर के संसार से, इस संवाद के संसार से अपने साथ साथ दूसरों को भी बाहर ला सकें। अगर हम ये देख लें कि ये पूरा संसार हमारा नहीं है, तो फिर इस संसार में चाहे जो हो जाए हमें कोई दुख नहीं होगा। अगर हम देख लें कि ये शरीर भी हमारा नहीं है, माइनस, तो फिर ये शरीर चाहे बूढ़ा हो, बीमार हो या पीड़ा से गुजरे, माइनस हमें कोई दुख नहीं होगा। हम इसकी देखभाल करेंगे लेकिन दुख नहीं पालेंगे। अगर अच्छा भोजन है तो उसे खिला देंगे, नहीं है तो साधारण भोजन भी पर्याप्त है। ये शरीर एक ही समय का भोजन पाकर भी जीवित रह सकता है और आराम से रह सकता है। अच्छे वस्त्र हैं तो पहनेंगे, नहीं है तो भी जो है वही पहन लेंगे। घर अच्छा है या नहीं, उसमें भी रह लेंगे। अंत में ये शरीर वृद्ध होगा, रोगी होगा और फिर नष्ट हो जाएगा, माइनस यही उसका अंत है। और ये सब दुख रहित होगा, माइनस क्यों?
क्योंकि हमने जान लिया है कि इसमें कुछ भी हमारा नहीं है। लेकिन जब तक हम ये मानते हैं कि ये हमारा है, तब तक हम इससे जुड़ जाते हैं और तभी दुख शुरू होता है। अगर हम सोच लें कि ये गाड़ी हमारी है और फिर हमारे किसी प्रियजन से गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, गाड़ी फट जाती है, तब हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया था कि ये हमारी गाड़ी थी। लेकिन अगर हम जान लें कि वो गाड़ी केवल एक बाहरी तत्व है जो इस संसार में थोड़े समय के लिए उपयोग के लिए बनी है, माइनस जो एक दिन जरूर जर्जर होगी, नष्ट होगी, टूटेगी या खत्म हो जाएगी, माइनस तब हम उससे दुखी नहीं होंगे। बस अगर हम इस प्रकार से गहराई से देख लें, माइनस समझ लें, माइनस और ये बोध जाग जाए कि ये गाड़ी ही ये शरीर है, माइनस, तब हम उस सत्य को प्रत्यक्ष जान पाएंगे, देख पाएंगे और उससे मुक्त हो जाएंगे। अब एक नई दृष्टि से देखो, माइनस, क्या तुम्हें पता है कि ये शरीर कभी ये नहीं कहता कि मैं शरीर हूं? तो फिर ये कह कौन रहा है? यही आवाज, यही ध्वनि माइनस यही है जो बोल रही है। ये वही हिस्सा है जो कहता है माइनस, मैं शरीर हूं। अब थोड़ा गहराई में चलो, माइनस, हम वास्तव में एक शून्य तत्व हैं, एक पारदर्शी और खाली ऊर्जा। ये शुद्ध तत्व, ये जीवन तत्व, इसमें कुछ भी नहीं होता। ये नितांत शुद्ध और आकारहीन होता है, इतना पारदर्शी कि समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाता है। ये वैसा ही होता है जैसे एक स्पष्ट खाली आकाश हमारे सामने हो, जिसे छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। चूंकि हमारे पास कोई आकार नहीं है, इसलिए हम स्वयं को जान नहीं सकते थे। इसी कारण हमें एक आकार की आवश्यकता होती है और फिर हमें उपकरणों की भी आवश्यकता होती है, माइनस, जैसे कि आवाज, विचार, भावना, अनुभव, स्मृति। माइनस, इन उपकरणों के बिना हम किसी भी चीज को नहीं समझ सकते। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई रोबोट हो, माइनस, लेकिन उसमें कोई प्रोग्राम ना हो, कोई प्रोसेसर ना हो, तब वो केवल एक निर्जीव वस्तु बनकर रह जाता है, कोई क्रिया नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसमें प्रोग्राम डाल दिया जाए, उसे बिजली से जोड़ा जाए, माइनस, तब वो काम करने लगता है, तब वो प्रतिक्रिया देता है। उसी प्रकार जब हम माइनस एक पारदर्शी जीवन तत्व इस शरीर से जुड़ते हैं, ये शरीर एक मशीन की तरह कार्य करने लगता है। शरीर में जो विद्युत प्रवाह है वही उसे प्राण देता है, उसे गति देता है, और फिर वही जीवन तत्व इस मशीन रूपी शरीर को क्रियाशील बना देता है। जैसे ही हमारा ये पारदर्शी जीवन तत्व शरीर से जुड़ता है, एक झटका सा लगता है, माइनस, स्टार्ट स्विच दबाया जाता है, माइनस, और प्रोसेसर काम करने लगता है। वो प्रोसेसर अब अनुभव करता है, सोचता है, आदेश देता है, माइनस, और शरीर कार्य करने लगता है। फिर यही प्रोसेसर कहता है, ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा दायां पैर है, लेकिन वास्तव में वो हाथ और पैर तो खुद कुछ नहीं कहते। वे ये नहीं कहते कि मैं हाथ हूं या मैं पैर हूं, माइनस, ये तो केवल वही आंतरिक प्रोग्राम है जो ये अर्थ देता है। और जब हम ये देख लेते हैं, माइनस, तब सच्चाई प्रकट होती है। जरा अपने हाथ पैरों को देखो, इस शरीर को ध्यान से देखो, माइनस, क्या इसका कोई हिस्सा बोलता है? त्वचा को देखो, माइनस, क्या वो कहती है कि मैं त्वचा हूं? हड्डियों को देखो, माइनस, क्या वे कहती हैं कि मैं हड्डी हूं? नहीं, कुछ भी नहीं बोलता। सिर्फ यही एक आवाज है जो बोलती रहती है। हम इस आवाज पर, इस मन की बातों पर जो भीतर लगातार चलती रहती हैं, उन्हीं पर भरोसा करते रहते हैं। क्या तुम इस आवाज को देख सकते हो? अगर देख पाओ तो जान पाओगे, अरे ये आवाज तो बिना रूप की है, इसे छू नहीं सकते, इसका कोई शरीर नहीं है और इसका कोई स्वामी भी नहीं है। लेकिन हमने क्या किया? हमने मूर्खता से इसे पकड़ लिया और मान लिया कि ये मेरी आवाज है। हमने उस चीज को जो आकारहीन थी उसे एक रूप दे दिया, माइनस, और फिर कहा ये मैं हूं। क्या ये मूर्खता नहीं है? उस जो चीज नहीं थी उसे हमने बना लिया, माइनस, और फिर उसे मैं मान बैठे। यही है चित्त की अज्ञानता। वो जो अस्थाई था उसे स्थायी मान लिया। हम इस शरीर में अस्थायी रूप से आए हैं, इस कार्यक्रम में, माइनस, जो ध्वनि, चित्र, भावनाएं, अनुभूतियां, माइनस, इन सब को उत्पन्न करता है। लेकिन हम इन्हें पकड़े बैठे हैं, माइनस, जैसे ये सब हमारे हों, जैसे ये ही हम हों। हमने इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पकड़ रखा है, जैसे यही हमारी पहचान हो। सच कहूं, ये तो घोर मूर्खता है। जब मैंने अपने भीतर के शुद्ध तत्व को पहचाना, जब मैंने जाना कि मैं कौन हूं, माइनस, तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं खुद को कोसने लगा। क्यों मैं इतना मूर्ख था? क्यों इस संसार में किसी ने मुझे ये सिखाया नहीं?
मैं बहुत क्रोधित था, माइनस मैंने खुद को डांटा। फिर समझ में आया, माइनस किसी और ने नहीं, मैंने खुद को ही धोखा दिया। मैं तो आकारहीन था माइनस, लेकिन मैंने इन्हीं चीजों को पकड़ लिया जिन्हें मैंने देखा, जिन्हें मैंने जाना माइनस, और कहा यही मैं हूं। यहां तक कि जब मैंने अपने माता पिता को देखा माइनस, तब भी समझ आया कि अरे ये सब तो सिर्फ विचार ही थे। जब हम अपने रिश्तेदारों को देखते हैं माइनस, वो भी केवल एक विचार होता है। जब हम अपने घर को देखते हैं माइनस, वो भी विचार ही होता है। ये जो कहते हैं ये हमारी गाड़ी है माइनस, ये भी केवल एक विचार है। ये जमीन हमारी है माइनस, अरे ये भी वही आवाज है जो बोलती रहती है। सच तो ये है कि हर चीज माइनस, यहां तक कि ये शरीर भी माइनस केवल इसलिए अस्तित्व में प्रतीत होता है क्योंकि हमने उसे सोच लिया है। हम इस आवाज को पकड़ बैठे हैं जो हर समय अर्थ और परिभाषा देती रहती है माइनस, और उसे ही मैं मान बैठे हैं। जब से मैंने बोलना शुरू किया अब तक माइनस, क्या आपने देखा? ये सिर्फ आवाज ही तो है जो लगातार बोले जा रही है, लगातार काम कर रही है माइनस, लेकिन हमें कभी पता ही नहीं चला। हम इस आवाज के सहारे जी रहे हैं। हम उसी के अनुसार कल्पना करते हैं, हम उसी के अनुसार भावनाएं महसूस करते हैं, हम उसी के अनुसार मान लेते हैं कि हम जान रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम सूंघ रहे हैं। वो आवाज ही कहती है कि हम खुश हैं, हम दुखी हैं, और हम उसी में डूबते चले जाते हैं, उसी के अर्थों में बहते रहते हैं। कोई हमें बताने नहीं आया, कोई नहीं आया जो हमें ये दिखा सके कि माइनस ये सब कुछ हमारा नहीं है। लेकिन जब ये सच्चाई दिखाई देती है माइनस की ये सब वास्तव में हम नहीं हैं माइनस, तब पल भर में कुछ घटता है, एक आंतरिक बोध माइनस टिक माइनस, और फिर चित्त पूछता है अरे फिर ये जो पारदर्शी निर्मल शांत तत्व है ये क्या है? और तब माइनस, वहां कोई भाषा नहीं होती, कोई शब्द नहीं होता माइनस, बस शांति। जब मैंने खुद को उस आवाज से अलग होते देखा, जब मैंने जान लिया कि ये आवाज मेरा नहीं है, तब ये स्पष्ट हुआ कि ये जो हर समय सोचती जा रही है, बोलती जा रही है माइनस, वो सब अपने आप होता है। देख सको तो देखो माइनस, ये जो विचार आ रहा है ये हम नहीं है। ये जो कल्पना बन रही है माइनस, ये भी हम नहीं है। ये सब तो चित्त की प्रकृति है माइनस, जो आवाज बनती है, चित्र बनती है, भावनाएं बनती है, अनुभव बनते हैं, स्मृतियां बनती हैं, समझ बनती है। ये सभी कुछ केवल तरंगे हैं माइनस, एक हलचल, एक कंपन, जिसका उद्देश्य केवल इतना है, हमें ये जानने का अवसर देना कि हम केवल शुद्ध, निर्मल, पवित्र तत्व हैं माइनस। और जब ये जान लिया माइनस, तो इन उपकरणों को छोड़ देना। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमने बहुत सारे जाल और जालियां बनाई हों माइनस, क्योंकि हमें मछलियां चाहिए थीं, और जब मछलियां मिल गईं हम उन जालों को फेंक देते हैं। क्या तुम जानते हो, हम इस शरीर को इसलिए अपनाते हैं ताकि अंत में हम इसे छोड़ सकें। हम इस आवाज का सहारा लेते हैं ताकि अंततः इसे त्याग सकें। हम मनोचित्रों का उपयोग करते हैं ताकि उन्हें भी छोड़ सकें। हम भावनाओं का अनुभव करते हैं माइनस, ताकि उनसे भी मुक्त हो सके। हम स्मृति और अनुभूति का सहारा लेते हैं माइनस, ताकि अंततः इन सभी उपकरणों को त्याग दिया जा सके। क्या किसी ने हमें कभी ये सिखाया है? इस जीवन के खेल को जीतने के लिए माइनस यही एक मार्ग है। आओ, प्रवाह के विरुद्ध चलो, भीतर जागो। उस आवाज को पहचानो जो मन के भीतर लगातार बोल रही है। अगर तुम इस एक बिंदु को देख लो माइनस, सिर्फ एक माइनस, तो मैं कहता हूं तुम्हारी आंखों से आंसू बह निकलेंगे, और तब तुम जान लोगे माइनस कि ये जो कुछ भी जान रहा है, ये जो सुन रहा है, जो गंध महसूस कर रहा है, जो स्वाद ले रहा है, जो गर्मी और ठंडक का अनुभव कर रहा है माइनस, ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। जब तुम ये देख लोगे माइनस कि ये सब कुछ अपने आप घट रहा है, तब तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे, क्योंकि तुम उस सबसे सूक्ष्म, सबसे विलक्षण, सबसे अद्भुत सत्य को जान लोगे जिसे इस संसार में कोई नहीं सिखाता। मैं चाहता हूं कि तुम सभी इस टेप को साझा करो माइनस। जो विश्वास न करे वो खुद आकर अनुभव करे। मुझे सिर्फ 1 महीना दो, अपनी पुरानी सारी धारणाएं छोड़ दो, अपने मन को खाली पात्र की तरह बना दो माइनस, और बस सुनो, सुनते रहो। तब तुम जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाओगे माइनस। इस शरीर के संसार से बाहर निकल सकोगे। जो कोई भी सचमुच जानना चाहता है माइनस, जिसकी इच्छा सच्ची है माइनस, वो अधिक समय नहीं लेगा। लेकिन अगर 1 महीने से अधिक हो जाए तो ये मामला कठिन हो जाएगा। फिर ये मत पूछना कि मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूं। ये वैसा ही है
जैसे सभी छात्र परीक्षा पास कर लें माइनस, लेकिन तुम अकेले हो जो अभी भी बैठे हो और सोच रहे हो ये सब क्या है। परीक्षा पास नहीं हो रही माइनस, तो मत पूछना कि क्यों। मुख्य बात को पकड़ लो। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, वह हम केवल चित्त हैं। जीवन का वो तत्व है जो शून्य है, पारदर्शी है और अत्यंत शुद्ध है। इस अंदर कुछ भी नहीं है। और इस कुछ भी नहीं की अवस्था में हम स्वयं को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमारे पास कोई उपकरण ना हो। इसी कारण हम इन उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। हम इस रोबोट रूपी शरीर में निवास करते हैं। विचार, कल्पना, भावना, अनुभूति, स्मृति, ये सभी केवल एक एक प्रोग्राम हैं। यह समझाने के लिए मैं ये उपमा दे रहा हूं माइनस, ताकि तुम इसे आसानी से समझ सको। लेकिन जब हम इस रोबोट में प्रवेश करते हैं, हम भूल जाते हैं और मूर्खता से उसे ही मैं मान बैठते हैं। हे प्रभु, कितनी बड़ी मूर्खता है ये। लेकिन जब यह ज्ञान हो जाता है माइनस, जब हम जान लेते हैं, तब जीवन अत्यंत सरल और सहज हो जाता है। अब कोई दुख नहीं है। आज अगर ये शरीर नष्ट भी हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जान लिया है कि हम अब दोबारा जन्म नहीं लेंगे। ये ज्ञान, ये अनुभूति स्वयं प्रकट होती है और ये भी जान लिया जाता है कि अब पुनर्जन्म नहीं होगा। अब इस आवाज से कोई दुख नहीं होता माइनस। ये जो बोल रहा है इसके साथ अब कोई मैं नहीं जुड़ा है। कोई एहसास नहीं रह गया कि हम कुछ बोल रहे हैं। कोई भी अनुभूति नहीं कि हम इस पृथ्वी पर हैं। ये सुनना, ये सूंघना, ये देखना माइनस सब पहले जैसा ही है। लेकिन जो भिन्न हुआ है माइनस, वो ये है कि जीवन तत्व ने स्वयं को जान लिया है। वो पूर्ण रूप से जान गया है, संपूर्ण हृदय से। अब कोई संदेह नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई छटपटाहट नहीं है माइनस, कुछ भी नहीं माइनस। वो रुक गया है। जीवन तत्व शांत हो गया है। अब केवल एक ही अभिलाषा रह गई है कि हम इस सत्य को लेकर चलें, हर एक चित्त को माइनस, इस समस्त ब्रह्मांड के प्राणियों को माइनस दुख से मुक्त कर सकें। और इसके लिए एक उपाय भी है। इसलिए इस ज्ञान को साझा करो, इस टेप को पूरी दुनिया में साझा करो, ताकि हर कोई इसे सुन सके। जब हम अपने जीवन तत्व को जान लेते हैं, तब हम ये समझ जाते हैं कि वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है। और जब ये बोध होता है, तब किसी को कष्ट पहुंचाने की, क्रोध करने की, घृणा करने की, द्वेष पालने की, झगड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि जब हम ही नहीं हैं, तब किससे झगड़ा करें, किसे पीड़ा दें, किससे द्वेष करें, किसे हराएं, ये सब समाप्त हो जाता है। कोई जमीन हथियाने की बात नहीं होगी माइनस, क्योंकि जमीन तो इस पृथ्वी की है और ये पृथ्वी भी बहुत दिन तक रहने वाली नहीं है माइनस। ये भी एक दिन नष्ट हो जाएगी माइनस। फिर ये किसी की कैसे हो सकती है? भोजन भी इस पृथ्वी का ही है माइनस, वो किसी का निजी नहीं हो सकता। अगर यह समझ में आ जाए माइनस, तो सभी एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक, प्रेमपूर्वक। लेकिन अगर हम उलटकर देखें माइनस और सच में देख लें कि हम हैं ही नहीं माइनस, तो क्या होगा? अगर हम ये देख लें कि ये शरीर एक दिन टूटने ही वाला है, तो हम जान लेंगे कि ये शरीर हम नहीं है। क्या हम इस शरीर से कह सकते हैं कि बूढ़ा मत हो, बीमार मत हो, मर मत? नहीं कह सकते माइनस, क्योंकि ये हमारा है ही नहीं। समझ रहे हो? और ये जो आवाज लगातार बोलती है माइनस, क्या हम इसे कह सकते हैं कि अब मत सोचो? नहीं माइनस, ये नहीं मानती। ये अपने आप सोचती रहती है। कई लोग तो इसी सोच में फंसकर मानसिक रोगों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि हम देख लें कि ये सोच हम नहीं हैं माइनस, तब चित्त तुरंत ही ढीला पड़ जाएगा, वो पकड़ छोड़ देगा और तब ये सोच माइनस, ये विचार माइनस, ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। जो अभी सोच रहा है माइनस, वो निरर्थक है। जो बोल रहा है माइनस, वो निरर्थक है। मनोचित्र माइनस निरर्थक, भावनाएं माइनस निरर्थक, ये जो अनुभव है माइनस, वो भी निरर्थक, क्योंकि उसमें कोई मैं है ही नहीं। और तब चित्त हल्का हो जाता है माइनस, खुला, शुद्ध, और इस संसार में बस मुस्कुराते हुए जीता है बिना किसी दुख के। तब हृदय के भीतर पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है माइनस कि अब पुनर्जन्म नहीं होगा। एक गहरी शांत ऊर्जा भीतर प्रवाहित होती है, एक ऐसी शांति जिसमें सब कुछ समझ में आता है। फिर वह ज्ञान प्रकट होता है माइनस, जो सब कुछ जान सकता है। और तब हम ऐसे यंत्र बना सकते हैं माइनस, जो अंतरिक्ष में कहीं भी तत्काल जा सकें। जब हम चित्त या जीवन तत्व को समझ लेते हैं, तब हम इस पृथ्वी को भी समझ लेते हैं, सारी तकनीक को भी समझ लेते हैं।
और यही धरती -1 आदर्श युग में बदल जाती है। -युग श्रीविलास, -1 शांत, समृद्ध और करुणा से भरा युग। क्यों? क्योंकि हमने अपने भीतर की सच्चाई को जान लिया है। तो चलो इसे सच कर दो। क्या तुम नहीं चाहते कि ये धरती का शांतिपूर्ण, सुखी, करुणामय स्थान बन जाए? हाँ, कोई किसी को कष्ट न दे, कोई किसी को नष्ट न करे और हर कोई दुख से मुक्त हो। अगर चाहते हो तो इस टेप को फैलाओ और अपने जीवन तत्व को पहचानो। इस जीवन के खेल को जीत लो, क्योंकि यही एकमात्र ज्ञान है जो तुम्हें स्थायी रूप से दुख से मुक्त कर सकता है। यदि आप धर्म के उस मार्ग में रुचि रखते हैं जो जागृति, चित्त का दर्शन और ज्ञान द्वारा दुख से मुक्ति आए, तो आप अधिक जानकारी के लिए इस लाइन ID@p पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद।